नमस्कार, ये है मेट्रो इन दिनों। 4 कहानियां एक ही मंच, दिल्ली की मेट्रो। पहली कहानी है नील और माया की, जहां प्यार सोशल मीडिया से शुरू होता है, पर असली इमोशन वहां आता है जब लाइक्स से परे दिल की बात समझ आती है। दूसरी रवि और तारा की, जहां दिल्ली की मेट्रो प्लेटफॉर्म पर दोनों की उम्र, रिश्ते और वफादारी का एहसास होता है। तीसरी विनोद और सीमा, लोगों से उलझे जिंदगी में एक दूसरे का हाथ थामकर फिर से प्यार सीखते हैं। और चौथी अशोक और गीता, जो उम्र के सफर में एक दूसरे के होठों पर मुस्कान ला देते हैं। 4 कहानियां एक ही मेट्रो। ये फिल्म है रिश्तों की तेज रफ्तार, भीड़ में खुद को ढूंढने की और फिर एक दूसरे को पाकर खुद को खो देने की दिव्य अदाओं की। जेनजी लव स्टोरी, नील और माया, कॉलेज का वक्त, सोशल मीडिया अफेयर, वायरल वीडियो और प्यार, लेकिन लोकप्रियता ने बीच में सवाल खड़े कर दिए। माया की वायरल फेम के बीच नील इनसिक्योर हो जाता है और एक ईमानदार बातचीत से दोनों समझ पाते हैं कि प्यार सिर्फ लाइक्स नहीं, एक दूसरे की चिंता है। मेट्रो इन दिनों एक आधुनिक रोमांटिक एंथोलॉजी है, जिसमें 4 अलग अलग पीढ़ियों की 4 लव स्टोरीज बताई गई हैं। हर लव स्टोरी का अपना रंग, अंदाज और राह है। मिलेनियल स्टोरी, रवि और तारा। लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटता है रवि और बचपन की दोस्त तारा बिंदास डेटिंग लाइफ जी रही होती है। कमिटमेंट बाउंड रवि को उनकी रिलेशनशिप में डर और कहना ना कहना दोनों ही एहसास होता है। जब वो मेट्रो पर तारा को देखते हैं तो एहसास होता है कि प्यार की भी मेट्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां वक्त बदलता है लेकिन साथी चुना जाता है। अंत में दोनों एक मेट्रो स्टेशन में मिलकर कह देते हैं, हम एक दूसरे को चुनते हैं। जेनजी स्टोरी, विनोद और सीमा। बच्चे बड़े हो गए, जिंदगी में उलझने आई, लेकिन वो मेट्रो की आवाजाही में फिर से जुड़ते हैं। वो एक कैफे में मिलते हैं और पुराने प्यार की गर्माहट, जिम्मेदारियां और संतुलन दिखता है। सीमा की परेशानी भरे फेज में विनोद का साथ और मेट्रो की संभावना उन्हें नई शुरुआत का मौका देती है। बूमर प्रेम कहानी, अशोक और गीता। एक भागती जिंदगी में मेट्रो पर रोजाना सफर करते करते वो एक दूसरे से मित्र बन जाते हैं। उम्र, रिश्ते, ब्रह्मांड की सीमाएं गायब होती हैं। जब गीता अस्पताल में भर्ती होती है तो अशोक मेट्रो पर उनकी कमी महसूस करता है। अंत में अस्पताल से दूसरे दिन दोनों मेट्रो में फिर से हाथों में हाथ और मुस्कान के साथ चलते दिखते हैं, जिंदगी अपने सारे अध्यायों से प्यार सिखाते हुए। क्लाइमैक्स और संदेश, चारों कहानियां अलग अलग दिखती हैं, लेकिन मेट्रो, जो एक शहरी गति और संगति का प्रतीक है, उनसे जोड़ने का काम करता है। ट्रैक्स, भीड़, स्टेशंस और प्लेटफॉर्म्स यहाँ मानवीय रिश्तों की तीव्रता, टूटन और नए आरंभ का प्रतीक बनते हैं। एक सुंदर विडंबना ये है कि मेट्रो जैसे प्लेटफॉर्म पर सभी अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि चाहे दिल की उम्र कोई भी हो, मेट्रो की तरफ भटकना भी आसान और रुके बिना प्यार करना जरूरी है। तो क्या आप ये मूवी देखने जाएंगे? हमें कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही मूवी रिलीज से पहले उसकी कहानी मिल जाए।